हेलो नमस्ते भाई, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी को तैयार मेरे से अच्छा रहने वाला सभी आए जिस हिसाब से आप यहाँ क्लास में बच्चे हैं तो पे चैप्टर चल रहा था, पहले चैप्टर चल रहा था, विदेशी कंपनी के बारे में इसके बारे में पढ़ाएंगे। पर विदेशी कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया था, व्हाट इज ब्रिटिश साइड, ब्रिटिश साइड की बात कौन है, ब्रिटिश साइड कौन है, ब्रिटिश साइड, ठीक है 1645 में निकल गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी आई फ्रांस, फ्रांस से बात करते हैं, फ्रांस से बात करते हैं, तो फ्रांस की शुरुआत की बात करते हैं 1664 से, 1664 में बात कर रहा है कि उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपको देखने को मिली वहां पर, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 1666 में कंपनी की स्थापना की थी, याद रखिएगा, तो इस चीज को आप याद रखें, फ्रांस के बारे में पूरा बताया कि फ्रांस का पड़ता है ब्रिटिश को कर रहा था, सिर्फ इंडिया में यूरोप में बात चर्चा थी, ब्रिटिश को वहां जाके फ्रांस में बात पूरी यूरोप में बात करते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन शो क्या है, फ्रांस ने ब्रिटिश को मारा, ठीक है, इसलिए बात ठीक है। इसके बाद आगे मैंने ब्रिटिश को फ्रांस से मध्य क्वेश्चन शुरू, इस बारे में काफी डिस्कशन किया था, एक बार लेके लास्ट पॉइंट ये था फ्रांस को बात करना, फ्रांस से इंडिया, तो बात में फ्रांस का फ्रांस बाद में शुरू किया गया, इसमें शेयर को दिखा है तुम्हारे लोगों को ब्रिटिश कब जगह फ्रांस के बाद 1672 तेरे बाद भारत में चलने लगी, कब ब्रिटिश बनाया, उसके बाद रिजल्ट आपको देखने को मिलता है एंग्लो फ्रेंच वॉर्स। अब राइट नहीं, अभी का कहना है अगली बार राइट नहीं, अभी क्या आप रियल एक्सप्लेन करेंगे, रियल एक्सप्लेन नहीं जा सकते, मैं जाके रियल एक्सप्लेन चाहिए तो आपने दो लगे हो, ठीक है चलिए, थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है चलिए। शर्ट भाई ऐसा नहीं है कि शर्ट की अपनी मतलब क्लास में वीडियो जो बच्चा आपको दिखाओ शर्ट की वीडियो होगी फोन में होना है, ठीक है ठीक है, और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्लास अब यहां से आगे शुरू करने वाले हैं, एक बार बताओ क्लियर नहीं, एक मिनट समय आपका 3 समय बहुत महंगा है, कोई क्लियर है, चलिए। ठीक है हम स्टार्ट करते हैं, इसी बारे में कर्नाटक के युद्ध के बारे में बात करते हैं, एंग्लो फ्रेंच वॉर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आइए अपना आनंद भाग मतलब अपना आनंद फ्रेंच युद्ध, आनंद फ्रेंच युद्ध, आनंद फ्रेंच युद्ध, फ्रेंच युद्ध के बारे में बात करेंगे, इसको बोलते हैं एंग्लो फ्रेंच बैटल्स, एंग्लो फ्रेंच बैटल्स, एंग्लो फ्रेंच बैटल्स के बारे में बात करें, ठीक है चलिए। एंग्लो फ्रेंच बैटल्स, देखो एंग्लो फ्रेंच बैटल्स को कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एंग्लो फ्रेंच युद्ध को दूसरे नाम से जाना जाता है, याद रखना इसका दूसरा नाम कर्नाटक युद्ध नहीं है, इनको कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, इनको कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये जो आनंद फ्रेंच युद्ध हुए थे कर्नाटक एरिया में हुए थे, कर्नाटक एरिया में हुए थे, ठीक है चलिए। याद रखें जी, इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद अगर मैं बात करूं एंग्लो फ्रेंच बैटल के बारे में, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आनंद फ्रेंच युद्ध के बारे में आपको कई चीज समझनी पड़ेगी, इसमें पहली चीज है कि प्रथम युद्ध की शुरुआत कब हुई, इसके प्रथम युद्ध की शुरुआत कब हुई, इसके प्रथम युद्ध की शुरुआत कब हुई, व्हेन वाज द फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच बैटल वाज स्टार्टेड, पहला आनंद फ्रेंच युद्ध था उसकी स्टार्टिंग कब हुई है, 1746 से लेकर 48 के मध्य, बैटल आपको देखने को मिला, 46 से लेकर 48 के मध्य, 1746 से लेकर 48 के मध्य आपको बैटल देखने को मिला, ठीक है। तो 46 से लेकर 48 के मध्य किसके मध्य युद्ध हुआ था, ठीक है, किसके मध्य युद्ध हुआ था, चलिए फ्रांस तथा ब्रिटिश के मध्य हुआ, ब्रिटिश सेना के मध्य हुआ था, या ब्रिटेन के मध्य हुआ था, ब्रिटेन के मध्य हुआ, ठीक है। फ्रांस की तरफ से गवर्नर हुआ करते थे, फ्रांस के गवर्नर हुआ करते थे फ्रांसिस डुप्ले, 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 फ्रांस की तरफ से गवर्नर हुआ करते थे डुप्ले, जिन्होंने इस बैटल को लड़ा। एग्जाम में आपसे शायद पूछा जाए कि इसका रीजन क्या था, ठीक है, प्रथम युद्ध हुआ इसका कारण क्या था। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया एक जगह है, ऑस्ट्रिया क्या जगह है, ऑस्ट्रिया, ठीक है चलिए, ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया पर अधिकार लेकर, ऑस्ट्रिया पर अधिकार, ऑस्ट्रिया पर अधिकार किसका रहेगा, ऑस्ट्रिया पर अधिकार को लेकर ये बैटल हुआ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया में है ही नहीं, है जी, ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया में है ही नहीं, बात तो सही, ऑस्ट्रेलिया कहां पे, ऑस्ट्रेलिया सेपरेट है, देश है, ऑस्ट्रेलिया जो है ये अलग देश है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसके कई सारे कारण थे, पहला था ऑस्ट्रेलिया पर अधिकार, दूसरा कारण क्या था, दूसरा था उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में, फ्रेंच एंड ब्रिटेन के बीच में, ब्रिटेन के मध्य चल रहा विवाद, रहा विवाद, जो उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है वहां पर विवाद चल रहा था फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में, ठीक है। ब्रिटेन की तरफ से मॉर्च था, ठीक है, जो यहां बैटल रहा था ब्रिटेन की तरफ से, ब्रिटेन कमांडर था उसका मॉर्च था, मॉर्च, ठीक है, आगे बताऊंगा, चलो पहला कारण, दूसरा कारण, तीसरा कारण क्या था, मद्रास पर, मद्रास पर, देखो मद्रास पर ब्रिटिश का धीरे कब्जा छिनता जा रहा था, मद्रास पर फ्रेंच का प्रभाव, फ्रेंच प्रभाव अधिक हो रहा था, बढ़ रहा था। मद्रास इंडिया और मद्रास की स्थापना के बाद ब्रिटिश ने मद्रास की स्थापना की, लेकिन इसके ऊपर अपना प्रभाव को फ्रेंच बढ़ाते जा रहे थे, ठीक है। किसी और देश के बाद में युद्ध हुआ, किसी और देश के बाद में युद्ध नहीं है, ये जो युद्ध है वो बेसिकली इनका पर्सनल युद्ध था, इनका पर्सनल युद्ध था, देखो मान के चलो मैं आपको बताऊं, जैसे अंजू किसी और देश के बाद में युद्ध, मान लो आपकी किसी आपकी सही से हो जाती है, ठीक है, अंजू की मंजू से लड़ाई होती है, तो अंजू देखो अंजू मंजू दोनों में आपस में लड़ाई करती है, ये समान तो नहीं आता है, अंजू को मंजू, तो अंजू अगर अपनी लड़ाई तो अंजू का होगा, अगर मंजू लड़ाई तो मंजू का होगा, समझे। तो अब अंजू अपनी लड़ाई अपनी प्रॉक्सी लड़ जाता है, मतलब माना कि फंक्शन बनाना शुरू कर देते हैं, आधे सामान मंजू को दे दिया, आधे अंजू को दे दिया, तो क्या होगा, तो इसमें नुकसान किसका होगा, उसका और जैसा कि लगा इन दोनों पक्षों अंजू सेम चीज आपके फ्रांस ब्रिटेन के चल रहे थे, और यार इंटरनेशनल करना बात या आप इसमें चला के बेसिक चैप्टर होता है इंटरनेशनल रिलेशन, तो इसमें दोस्तों बात करते हैं, तो बेसिकली आपको फ्रांस ब्रिटेन के साइड जो डिस्प्यूट, उसी को समझाने के लिए आपको कर्नाटक वॉर बताया और कर्नाटक वॉर से इन दोनों के इंटरनल डिस्प्यूट चल रहे थे, ठीक है। यूरोप में जो डिस्प्यूट चल रहे थे, यूरोप में फ्रेंच, यूरोप में फ्रांस था, जो ब्रिटिश विवाद चल रहे थे, ब्रिटिश विवाद चल रहे थे, ये आज चैप्टर में आएगा, यूरोप में फ्रांस था ब्रिटिश विवाद, ये पढ़ाया जाता है, और इसकी स्टार्टिंग की जाती है भाई 1742 से 1742 से 1742 से लेकर 48 तक, ये यूरोप के माध्यम से हम समझेंगे, तो 1742 से 48 पहला ठीक है। समझने के बाद तो बात ये फ्रांस ब्रिटेन के कारणों से ये बैटल स्टार्टिंग आपको एग्जांपल याद रखना है कि जो यहां पे कर्नाटक का नवाब हुआ था, इस साइड पे कर्नाटक का नवाब हुआ था, उसका बड़ा इसका रहा है, अगर बच्चा समय कर्नाटक का नवाब बता देगा, तो समय कर्नाटक का नवाब, कर्नाटक का नवाब चल गया, पहले से फ्रांस का साथ दिया, उसके बाद ब्रिटेन के साथ दिया, पहले से फ्रांस का साथ दिया, उसके बाद ब्रिटेन के साथ जाता है, पहले ब्रिटेन के साथ जाता है, ठीक है। अब इस बैटल में जीतेगा, इस बैटल में जीतेगा, इस बैटल के अंदर फ्रांस जीतेगा, ठीक है, इस बैटल में जीतेगा फ्रांस जीतेगा, इसके अंदर रिजल्ट देखिए, रिजल्ट जीतेगा फ्रांस वॉन द बैटल, फ्रांस वॉन द बैटल, वॉन द बैटल, फ्रांस ने इस युद्ध को जीता, ठीक है, फ्रांस ने इस युद्ध को जीता। एक बात है इस समय जो नवाब होगा वो हैदर अली, बेवकूफ बाबू हैदर अली को 1760 में आया था, है जी, ठीक है चलिए, ये बात ठीक है, चलो फ्रांस, चलो फ्रांस के फ्रांस का बैटल, तो इसमें एक संधि आपको देखने को मिलेगी, संधि आपको देखने को मिलेगी, एक्स्ट्रा शॉपिंग संधि, ठीक है, आपको एक संधि का नाम दिया गया, संधि एक्स्ट्रा शॉपिंग संधि, ठीक है, इसमें ट्रीटी आपको देखने को मिलती है, एक्स्ट्रा शॉपिंग ट्रीटी संधि आपको देखने को मिलती है। इस संधि का ये तो संधि का एक्स्ट्रा शॉपिंग संधि इसका नाम है, ठीक है, ये उसका नाम है, लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसका प्रभाव ये पड़ा कि मद्रास जो था, मद्रास पर ब्रिटिश का कब्जा दोबारा से हो गया, सर मद्रास ब्रिटिश का कब्जा, तो दोबारा क्या करेगा, हम सही कह रहा हूं, मद्रास ब्रिटिश का कब्जा हो गया, लेकिन ब्रिटिश को खा चुका है ना, ब्रिटिश का कब्जा हो गया, हां भाई ब्रिटिश खा चुका है, लेकिन मद्रास ब्रिटिश का कब्जा हो गया, और जो उत्तरी अमेरिका में फ्रेंच और ब्रिटेन के मध्य जो विवाद चल रहा था वो सारा एक फ्रेंच के पास चला गया, और उत्तरी अमेरिका में जो विवाद जमीन थी, ठीक है, जो विवाद जमीन थी वो फ्रांस के पास चली गई, जमीन थी वो फ्रांस के पास चली, फ्रांस। देखो ये बैटल अगर हम बात करें ऑन पेपर बैटल को किसी ने जीता, ऑन पेपर बैटल को फ्रांस ने जीता, लेकिन अगर इंडिया के स्थिति में किसी को इंडिया के स्थिति में ब्रिटेन भले ही इस बैटल को हार गया, लेकिन इंडिया में जीत गया, इसलिए हार के जीतने वाले को बाजी कहते हैं, ब्रिटेन से युद्ध को इंटरनेशनल लेवल पर हार गया, लेकिन इंडिया लेवल पर वहां मद्रास ब्रिटिश ने अपना कब्जा कर लिया, नोट आगे बढ़ते, नोट आगे बढ़ते, परेशानी ये फटाफट नोट कीजिए, चलिए ठीक है, फटाफट से चलो सर इसका नाम नहीं बताया, सेंट थॉमस, सेंट थॉमस कर्नाटक का नवाब नहीं था, जो कहते हैं सेंट थॉमस कर्नाटक का नवाब नहीं, सेंट थॉमस कर्नाटक का नवाब नहीं था, अनवरदीन जो था वो कर्नाटक का नवाब था, कर्नाटक का नवाब था अनवरदीन, अनवरदीन, ठीक, सेंट थॉमस की जगह कर्नाटक में देखने को मिलेगी, इसको आनंद फ्रेंच बोलते हैं, कर्नाटक बोलते हैं, या फिर सेंट थॉमस युद्ध भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सेंट थॉमस युद्ध भी बोलते हैं, सेंट थॉमस बैटल युद्ध भी बोलते हैं। तो आपको आपके एग्जाम में कितना याद रखना, आपके सर टिलू यार टिलू यार, ये हो गया ना, आगे बढ़ो, अगली सारी चीजें आपने लिखी है तो मैं आगे बढ़ जाऊं, ठीक है चलो कोई परेशानी नहीं है, दूसरे अगल फ्रेंच युद्ध की तरफ पूछ करते हैं, ठीक है चलिए
तो मैंने ये बताया था जतिन कैसे करना है। आसिफ कुमार नाम जतिन नहीं है, आसिफ कुमार नाम जतिन द मॉन्क है, जतिन द मॉन्क, ठीक है। ये पहले हो गया। आगे द्वितीय आंध्र फ्रेंडशिप, द्वितीय आंध्र फ्रेंडशिप, द्वितीय आंध्र फ्रेंडशिप, ठीक है। ये है भाई आपका एंग्लो एंग्लो फ्रेंडशिप। इसको कर्नाटक सेकंड वॉर बोलते हैं, सेकंड कर्नाटक वॉर, कर्नाटक वॉर। इसको सेकंड कर्नाटक वॉर बोलते हैं, कर्नाटक दूसरा, कर्नाटक दूसरा इसको बोला जा सकता है। 49 में स्टार्ट हुआ था, 54 में खत्म हुआ, 1749 में स्टार्ट हुआ, 54 में खत्म हुआ। इसकी ज्यादा लंबी कहानी नहीं है, इसकी ज्यादा लंबी कहानी नहीं है। अब अगर सिस्टम में देखो फ्रांस और ब्रिटिश में देखो, फ्रांस और ब्रिटिश, लेकिन इसमें कहानी बदल गई। ब्रिटिश वॉन बैटल, ब्रिटिश वॉन बैटल, इसको ब्रिटिश ने जीता था। इसका कारण क्या था? द्वितीय आंध्र कर्नाटक का कारण क्या था? हैदराबाद जो क्षेत्र था, हैदराबाद क्षेत्र, ठीक, हैदराबाद जो क्षेत्र था और कर्नाटक जो क्षेत्र था, वहां पर व्यापारिक भागीदारी के कारण से मतलब जो पहला रीजन था ना, पहली युद्ध में मद्रास पर प्रभाव मिला था ब्रिटिश का। इस चीज का विरोध हुआ बाहर में रहने वाले फ्रांसीसियों ने किया था, जिस कारण से आपको पता नहीं मिला, ठीक है। कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र में, कर्नाटक तथा हैदराबाद क्षेत्र में, हैदराबाद क्षेत्र में, हैदराबाद क्षेत्र में व्यापारिक व्यापारिक मतभेद के कारण, क्षेत्र में व्यापारिक मतभेद के कारण, इसको ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट, व्यापारिक मतभेद के कारण, व्यापारिक मतभेद के कारण यही हुआ, व्यापारिक मतभेद के कारण यही हुआ, ठीक है। चलिए क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। अब ये बैठा होता है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है? तो आंध्र कर्नाटक का रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट बताइए, इसका रिजल्ट क्या निकलता है? ठीक है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट निकला भले ही बैटल ब्रिटिश जीते, लेकिन अंत होता है इसका, इसी का होता है। चलिए संधि से आपको करना पड़ेगा। पॉइंट चाहिए संधि, पॉइंट चाहिए 74, पॉइंट चाहिए 74, ट्रीटी ऑफ पॉइंट, ट्रीटी ऑफ पॉइंट, ठीक है। एक बच्चा होता है, प्लीज इंग्लिश बता दीजिए। ओके श्रीकांत, लिसन केयरफुली। दिस बैटल वाज हेल्ड बिकॉज़ ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन द ट्रेड बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश, ठीक है। श्रीकांत मेरे बच्चे सुनो सुनो, ठीक है, सुनो मैं कहता है इसका रीजन क्या है? इंग्लिश में कॉन्फ्लिक्ट ओवर ट्रेड इन हैदराबाद एंड कर्नाटक, ठीक है। चलो क्लियर जी। पॉइंट चाहिए संधि से करना द्वितीय आंध्र फ्रेंडशिप का। इतना ही पूछा जाएगा आपसे, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको इतना भी ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, इतना पूछा इतना द्वितीय आंध्र फ्रेंडशिप में। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि सुनिए तो यार एक चीज होगी सर मुझे तो सर तुम्हें पता नहीं है जब ये द्वितीय आंध्र फ्रेंडशिप हुआ था, जिस दिन फ्रांस का गवर्नर था ना, उसने मुझे डायरेक्टली पर्सनली बताया था कि ये हुआ था। अगर आपको चला जाए, ठीक है, मैं कहता हूँ वो चीज आएंगे उसमें, ठीक है। इसके बाद तृतीय आंध्र फ्रेंडशिप देखिए, थर्ड आंध्र फ्रेंडशिप, थर्ड एंग्लो फ्रेंच बैटल, फ्रेंच बैटल, थर्ड एंग्लो फ्रेंच बैटल। तीसरा आंध्र फ्रेंडशिप, तीसरा आंध्र फ्रेंडशिप आप देखिए, तीसरा आंध्र फ्रेंडशिप आपका हुआ था, याद रखना है 1758 से लेकर 63 तक, 1758 से लेकर 63 तक, 1758 से लेकर 63 तक। बहुत निर्णायक युद्ध ये था, बहुत निर्णायक युद्ध ये था, बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये देखने को मिलेगा। इस युद्ध की जब भारत के अंदर स्टार्टिंग होती है, इस युद्ध की जब भारत के अंदर स्टार्टिंग होती है, इसके पीछे का रीजन था भारत में प्रशासनिक का व्यापारिक विस्तार। इसका रीजन था भारत में प्रशासनिक विस्तार। भारत का कौन रहेगा? भारत में प्रशासनिक विस्तार, भारत में प्रशासनिक विस्तार, ये था इसका रीजन। भारत में प्रशासनिक विस्तार कौन रहेगा, ठीक है। अब ये है भाई कैसा, ये कम्युनिटी पॉइंट है, कम्युनिटी पॉइंट होते हैं, मेन पॉइंट होता है इसी चीज का, ठीक है। इसी चीज का मेन पॉइंट होता है, वो चीज होती है कम्युनिटी पॉइंट आपका कहता है। अब इसके अंदर क्या है कि 1760 के अंदर 1760 के अंदर आपका बैटल हुआ, वॉनी वॉश बैटल। 1760 के अंदर आपका बैटल हुआ, बैटल ऑफ वॉनी वॉश, बैटल ऑफ वॉनी वॉश। वो इसी युद्ध श्रृंखला का एक हिस्सा है, बैटल ऑफ वॉनी वॉश। अच्छा, मैं बैटल ऑफ वॉनी वॉश में भाई ये आपका सीरियल पूछा गया एक बार, एंड एक टाइम तक सीरीज में गया था, और एक सीरीज में रिलेटेड है। सीरीज में देखिए आपने इन दोनों एग्जांपल बताया, बैटल ऑफ वॉनी वॉश है वो किन दो सेनाओं के मध्य हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो बैटल ऑफ वॉनी वॉश यहाँ पर बैटल हुआ, किसके मध्य हुआ था बैटल ऑफ वॉनी वॉश? तो वही चीज फ्रेंच, इसके फ्रेंच आर्मी थी, फ्रेंच आर्मी थी और एक तरफ से ब्रिटिश, फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों सेनाएं इसके अंदर शामिल थी, और तब ये बैटल हुआ था, ठीक है। 28 से लेकर 30 हो गया, ठीक है। 28 से लेकर 30 आपको देखने को मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। इसके अंदर क्या है, एंड कहां हुआ था इसका, एंड हुआ था इसमें ब्रिटिश बैटल को जीत जाते हैं, ब्रिटिश वॉन बैटल, वॉन बैटल बाय द ब्रिटिश। मैंने सबसे वॉनी वॉश बताया, वॉनी वॉश बताया, ठीक है, उसको मैं बहुत अच्छी वाली बात, ठीक है। किसी से मतलब आपसे पूछा सकता है, यही पूछा गया था सीरियल एग्जाम में कि बैटल ऑफ वॉनी वॉश में ब्रिटिशर्स का गवर्नर कौन था? दैट वाज आयरकुट, आयरकुट था, आयरकुट नाम था जो गवर्नर था, उसने ब्रिटिश सेना को फ्रेंच सेना को समझा के नाम लाला होता है, ठीक है। ठीक है, बैटल ऑफ वॉनी वॉश, लेकिन बैटल ऑफ वॉनी वॉश कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया, ठीक है। उससे कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। रिजल्ट कब निकला? वो निकला 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई, ट्रीटी ऑफ पेरिस। और पेरिस के ऊपर किसका कब्जा हो गया? सब पेरिस के ऊपर हो गया फ्रांस का कब्जा। ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद पेरिस के ऊपर किसका कब्जा हो गया? दिस गॉन अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रांस, फ्रांस का कब्जा, फ्रांस का कब्जा हो गया। पेरिस के ऊपर किसका कब्जा? फ्रांस का कब्जा हो गया, और फ्रांस ने पेरिस को ले लिया, चंद्रगिरी को ले लिया, और बाकी एक सारा ब्रिटिश को ले लिया, ठीक है। हमने पूछा था कि जो वॉनी वॉश कहां है, कुछ आंसर जैसे अनूप है, अनूप आप जानते नहीं हैं, अनूप जो है अंदर सुबह ने सबको ना, ठीक है। इसके अलावा अमित शाह जो है आप जानते हैं, जो हमारी बहन हैं, उनको नौकरी दे देते हैं, ठीक है। क्यों नौकरी दे देते हैं? वीडियो पे बोल रहा हूं इसके नाम से, तो क्लास में तो अमित शाह जी ने सही जवाब दिया, फिर सही जवाब तमिलनाडु, यहाँ पे वॉनी वॉश तमिलनाडु, ठीक है। यूपी के अंदर एग्जाम हुआ था, अच्छा यूपी का या फिर लोअर एग्जाम, तो उसमें वॉनी वॉश कहां हुआ था? तमिलनाडु में, ठीक है। कर्नाटक में नहीं, याद रखिए तुम्हारी बात याद है, जवाब दिया, ठीक है। जवाब दिया, ठीक है। चलिए अब जो बच्चे कैसे शब्द कुछ किताब में लिखा होता है, शब्द आप लिखना नहीं सकते, 58 से होता है, वो करनी पड़ता है। 58 से 53 करनी पड़ता है। ट्रीटी ऑफ पेरिस को निकल गया, पेरिस की संधि, पेरिस की संधि में बच्चे पेरिस के ऊपर फ्रांस का कब्जा हो गया, और भारत के अंदर जो फ्रांस की जितनी भी अलग अलग जगह बनी छावनियां थी वो ब्रिटिश से आ गई। जब नोट हो जाए तो बता देना, हम भी आपको बहुत सारी चीजें और बता देंगे। फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो। क्लियर? चलिए सर मेरा हो गया। कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध हमको नहीं है, कलिंग मेडल में आता है सर, सप्तवार्षिक युद्ध कहते हैं, तो मान लीजिए देखो इस युद्ध को भी कई बार सप्तवार्षिक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन इस युद्ध को सप्तवार्षिक युद्ध के नाम से क्यों जाना जाता है? इसके पीछे का रीजन लीजिए, फटाफट से आप इसके पीछे का रीजन लेंगे। इसके पीछे का रीजन था क्या? ठीक है, ऑस्ट्रिया ने क्या किया था? सिलेसिया 1756 में ऑस्ट्रेलिया और सिलेसिया के मध्य कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं, लेकिन यहां ब्लॉक बनाना, ठीक है। 1756 में 1756 में ऑस्ट्रिया तथा सिलेसिया, ऑस्ट्रिया तथा सिलेसिया के मध्य जमीनी विवाद था। ऑस्ट्रिया और सिलेसिया के मध्य जमीनी विवाद, मध्य जमीनी विवाद था, जमीनी विवाद था। और जमीनी विवाद के चलते ऑस्ट्रिया ने सिलेसिया पर अटैक किया था, ऑस्ट्रिया ने सिलेसिया पर अटैक किया था 1756 में। जिस तरह से 1756 से इस युद्ध की स्टार्टिंग मानी जाती है, 56 से 63 के बीच में गैप कितना 7 साल का, जिस वजह से शब्दवाची कहते हैं, इस वजह से इसको शब्दवाची कहते हैं। अब वही बात है ना, एक बात शब्दवाची मैं कहूंगा शब्दवाची इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टिंग 1758 में हुई है, समझे समझे। तो देख भाई जो है ये तो है इसी वजह से शब्दवाची, लेकिन ये दिस इज नॉट अ टॉपिक ऑफ इंडियन हिस्ट्री, दिस इज टॉपिक ऑफ ऑस्ट्रियन हिस्ट्री, ठीक है भाई। सिलेसिया एक जगह है, ऑस्ट्रिया के पास है, सिलेसिया और ऑस्ट्रिया को विभाग करना था। ऑस्ट्रिया उस साइड पर फ्रांस की अधीन आती थी, फ्रेंच की अधीन आती थी, फ्रेंच की कोशिश सिलेसिया को लेनी थी, सिलेसिया उस साइड पर ब्रिटिश की अधीन थी, दोनों के मध्य कॉन्फ्लिक्ट शुरुआत हुई 1756 में, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट धीरे-धीरे समाप्त होने वाली थी। यहाँ पे बाद में प्रशासनिक विस्तार, लेकिन दोनों युद्ध छिड़ गया, तो वो युद्ध की श्रृंखला वहां से शुरू हुई थी, वो यहाँ पे कंटिन्यू हुई, इसलिए शब्दवाची कहते हैं। जो बच्चा इसको याद करना चाहता है कर सकता है, नहीं तो फ्रेंच बैटल 1753 याद रखेगा। चलो भाई समझ में बात, ठीक है। यहाँ आगे आपको याद रखना 1763 आफ्टर द ट्रीटी ऑफ पेरिस फ्रांस भारत छोड़ के अपने बड़े चले गए, ठीक है। ये यहाँ तक चीजें क्लियर बताइए, बताइए कैसे नहीं भाई, यहाँ तक चीजें क्लियर है, तो आगे बढ़ो। चलो आप करना इसको बराबर नोट करके आगे बढ़ते हैं। नहीं शाबाश, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आके आपकी चीजें कंप्लीट। तो अभी मैंने क्या कहा, अभी मैं अपनी चैप्टर 1 के बारे में बात करूंगा, वीडियो के नाम से जाना जाता है। बाद में विदेशी कंपनी किस कंपनी का बहुत चीजें हमने पढ़ ली है, वो चीज हमने पढ़ ली है। अब यहाँ से स्टार्टिंग क्षेत्रीय राज्य और यूरोपीय शक्ति का है, क्षेत्रीय राज्य और यूरोपीय शक्ति का है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे, समझे। क्षेत्रीय
यूरोपीय शक्ति बोलते हैं, यूरोपीय शक्ति बोलते हैं, यूरोपीय शक्ति बोलते हैं, यूरोपीय शक्ति बोलते हैं। आप समझिए ये है मेरे भाई, ये इस तरीके से आप भी अगर बनाना चाहो बना लो, समझना चाहो समझिए, ठीक है ठीक है। काफी अच्छा फील दे रहे हो, हमारी क्लास तरीके से हम ठीक, बहुत बढ़िया। या फिर इसको थोड़ा सा और बढ़िया दर्शा देता हूं। एक तो ये हुआ मेरे भाई, और इसमें मिल गया इस तरीके से करके, और यहाँ पे एक दूसरा मैं बनाया जाएगा ये समझाने के लिए आप लोगों को, बस ताकि आपको समझ में आए मामला क्या था, ठीक है। और तो भाई आपकी क्या हाल है, क्योंकि मैं इसको बना रहा हूं, मुझे टाइम लगता है इस वाले शेप को बनाने में, क्योंकि मैं हूं भाई परफेक्ट वाली बातों पे विश्वास रखता हूं, ठीक है। हाँ भाई ऑलमोस्ट चीजें हो चुकी हैं कंप्लीट आपकी, अब मुझे आप बताएंगे किस तरीके से मामला आपका है, ठीक है। तो एंड तो क्या होता है भाई, वो टेंशन मत लो, हुआ था अभी आपके हो चुके 2 हैं, ठीक है। पहले मैं कुछ इस प्रकार था और फिर मैं कुछ इस प्रकार का हो गया, ठीक है। मैं कुछ इस प्रकार हो गया, इन दोनों में फर्क है, वो फर्क बताता हूं। तो यहाँ पे जो ये एरिया, इस एरिया के अंदर कुछ अलग अलग प्रकार से काम करेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, ये जो एरिया है, ठीक है, ठीक है, ये एरिया अलग अलग टाइम पीरियड्स के हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ब्रिटिश, ये ब्रिटिश एरा का है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये ब्रिटिश एरा का है। अब ये भाई ये वाला मैप है, ये वाला आपका रीजनल किंगडम्स का, रीजनल किंगडम्स का, ये रीजनल किंगडम्स आपका एरिया, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे येलो वाला लिया, येलो वाला यहाँ पे एक किंगडम, यहाँ पे किंगडम बनाया मैंने, यहाँ पे मैंने किंगडम बनाया ये वाला, ठीक है। ये वाला किंगडम है, ये इनिशियल स्टार्टिंग है, ये इनिशियल स्टार्टिंग है, ठीक है। बाद में चलिए ये वाला एरिया है, इसको मैं आगे एक्सपेंड एक्सटेंड कर रहा हूं, ये वाला एरिया एक टाइम आएगा इस तरीके से करके लगभग पूरे इंडिया के ऊपर से कब्जा किया, ठीक है। पूरे इंडिया पे टाइम से कब्जा किया। स्टार्टिंग इसकी जो हुई थी इतनी ही एरिया से हुई थी, और ये बेसिकली प्रोविंशियल किंगडम इसको किस नाम से जानते हैं, मराठा, इनको किस नाम से जानते हैं, मराठा तो मराठा से बहुत एक्सपेंड करके मैंने आपको बताया, इतना एक्सपेंड मराठा से एरिया ये लोग चाहिए। इसके बाद यहाँ पे एक एरिया इस तरीके से करके यहाँ पे एक एरिया देंगे, ये वाला एरिया ये वाला, ठीक है। ये वाला एरिया लगभग यहाँ तक, ये वाला एरिया ये था मुगल, ये वाला एरिया किसका था, ये था मुगल का, ये एरिया मुगल का, मुगल, ठीक है। यहाँ पे से यहाँ पे अगर रेड कलर आप देखेंगे, रेड वाला कलर आप देखेंगे ये वाला, ठीक है। ये वाला रेड वाला कलर आप देखेंगे, ठीक है। ये सब राजपूत है, ये कौन सा राजपूत है, राजपूत, ठीक है। ये राजपूत है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कलर और मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा, ठीक है। यहाँ पे कलर मैं आपको और क्लियर करूंगा, और इस कलर को आप देखेंगे इस नाम से, इस कलर से देखेंगे मैं बनाते हैं, इसको आप देखेंगे यहाँ पर इस वाले कलर से, और इस कलर से, ठीक है। ये वाला एरिया हमारा, ठीक है। यहाँ बेसिकली डार्क, ठीक है। यहाँ बेसिकली कौन सा डार्क से, ठीक है जी हाँ। इसके बाद ब्लू कलर का एरिया, ब्लू कलर का एरिया यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे ब्लू कलर का एरिया और कलर बोल यहाँ पे, और यहाँ कुछ तक आगे फैला हुआ है, ये ज्यादा नहीं, ठीक है। कोई नहीं, मैं आपको आगे से ये वाली यूज करनी है, ये वाला कौन सा, ये मराठा, यहाँ मराठा आपके मराठा, ठीक है जी हाँ। अब मैंने दोबारा से ये वाला कर लिया पिंक वाला, यहाँ क्या है, यहाँ अवध, पिंक वाला मैंने यहाँ पे लिया और हाईलाइट लिया, ये वाला पोर्शन है, ठीक है। ये अवध, ये अवध किंगडम है, कौन सा अवध किंगडम है। इसके बाद से मैंने यहाँ पे कर लिया कौन सा भीम वाला, और भीम वाले कलर से मैं यहाँ पे एक्सटेंशन करना शुरू किया। ये एक्सटेंशन है किसका, ये एक्सटेंशन है बंगाल, ये एक्सटेंशन किसका, बंगाल का एक्सटेंशन है, बंगाल था यहाँ, ठीक है। बड़ा कहना है बंगाल, ठीक है। ये याद रखो बंगाल। इसके बाद ये वाला एरिया या कुछ लोकल प्रमोशन किंगडम जैसे कर्नाटक वगैरह उड़ीसा वगैरह हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एरिया ये मैसूर किंगडम था, यहाँ मैसूर किंगडम था, ठीक है। ये वाला किंगडम था, ये वाला मद्रास वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये वाला किंगडम यहाँ पे नेजा नाम का किंगडम हुआ करता था, नेजा नाम का किंगडम एक किंग हुआ करता था। ये वाला एरिया मद्रास के अंतर्गत आता था, ठीक है। ये इनको बोलते हैं वाडिया, बोलते हैं इनको बोलते हैं वाडिया, डायनेस्टी नाम का डायनेस्टी नाम वाडिया। तो यहाँ कुछ लोकल वगैरह यहाँ पे कुछ अन्य स्थानीय लोकल वगैरह यहाँ पे, तो इतना ज्यादा आपको फेमस नहीं देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपके कुछ बाकी पोर्शन जैसे गुजरात वाला पोर्शन है, गुजरात वाला पोर्शन है, इस पर अलग लोग अपना अलग कब्जा करते हैं, इस तरीके से बना हुआ है। कश्मीर भी देसी रियासत, यहाँ पे अलग 3 साल ठीक है। जैसे देसी रियासत बनाई है, स्वतंत्र प्रांत है, ये स्वतंत्र प्रांत है, स्वतंत्र प्रांत, ये भी स्वतंत्र प्रांत है, ये भी स्वतंत्र प्रांत था, भारतीय वाली बात है। लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर प्रशासन बनाया, ठीक है। जो बाद में जाके जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपने मामले में सेट किया था, तो लगभग एक बार ऑलमोस्ट चीजों पर कब्जा कर लिया, ओके भाई, ठीक है। बाद में ब्रिटिशर्स ने फिर से बनाया, तो मैं ऐसा करता हूं, कर देता हूं। यहाँ पे कुछ जगह छुट्टी, देसी रियासत, यहाँ पे देसी रियासत छुट्टी, यहाँ देसी रियासत छुट्टी, ये पूरी देसी रियासत छुट्टी, ठीक है। यहाँ एक देसी रियासत, यहाँ देसी रियासत, यहाँ देसी रियासत। उसके अलावा अगर मैं बात करूं वो वाला एरिया का, यहाँ पे प्रिंसिपल स्टेट्स की बनाती बहुत ज्यादा, बाकी का एरिया बसता है, बाकी का एरिया बसता है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा, वहां पे आपको ब्रिटिश एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, बाकी पूरे एरिया में आपको ब्रिटिश एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्रिटिश एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। लेकिन उसके अलावा उसके बाद बावजूद भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पोर्टुगीज, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा पोर्टुगीज, यहाँ देखने को मिलेगा पोर्टुगीज, ये पुरानी लाला पुरानी, ठीक है। लाला पुरानी ठीक है, यहाँ से प्रशासन स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे इसमें अपनी पहला सिस्टम बैठेगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें अपनी स्टार्टिंग करेगी यहाँ से करेगी पूरे एरिया से, तो इसमें अपनी बाकी प्रशासन स्टार्ट करेगी यहाँ वाले एरिया से करेगी, ठीक है। चलो तो यहाँ वाले एरिया से करेगी, फिर यहाँ वाले एरिया से करेगी, इस तरीके से इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन बढ़ता जाएगा। तो हमें इसमें क्या रखा है, हमें इसमें क्या रखा है, जब हम बेसिकली जाकर को करेंगे तो क्षेत्र राज्य में आपको पढ़ाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको मराठी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मराठी लिखना है इससे क्या है भाई, ये मराठी है, ये मराठी का है, मराठी ये सीख है, गलती से मराठी लिखा है, सीख है, सीख, ठीक है। ये कौन है भाई, ये सीख है, सीख, इसी के लिए मैं, ठीक है। तो मैं आपको जो छोटे छोटे बताऊंगा, सिख के बारे में बताऊंगा, मुगल के बारे में बताऊंगा, राजपूत के बारे में, मराठा के बारे में, ठीक है। वही डायनेस्टी के बारे में, और यहाँ पे आपकी जो डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है, मद्रास की उसके बारे में, बंगाल के बारे में, उसके बाद ये ब्रिटिश एक्सपेंशन है इसके बारे में, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। ठीक है सर, आपको देखकर हम तो डिजिटल बोर्ड चलाने सीख गए, हमारी बात करेंगे, वही आपको थोड़ा मैं समझ लिया उस वजह से सॉरी, ठीक है। आपको ये सारी पढ़ेंगे। अब ये मैं बनाने की रीजन क्या है, जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, मुगल ठीक है। और बेसिकली उत्तर मुगल से, मुगल नहीं उत्तर मुगल से, जब आप उत्तर मुगल पढ़ाऊंगा, आपको उत्तर मुगल से कितने एरिया अब पढ़ाऊंगा, और यहाँ पे बंगाल, यहाँ पे कुछ लोग उड़ीसा वगैरह एरिया, उड़ीसा वगैरह एरिया, यहाँ पे मराठा, यहाँ पे मराठा एक्सटेंशन में बताया, अलग यहाँ पे मराठा एक्सटेंशन, मराठा एक्सटेंशन बहुत ज्यादा पूरी इंडिया का बाकी जो मराठा ने किया, ठीक है। इन सबसे ज्यादा जो पावरफुल किंगडम मराठा था, ठीक है। चलिए याद रखना, राजपूत साइड यहाँ जाट से यहाँ किंगडम जो आगरा, मेरठ, बुलंदशहर, ठीक है। ये वाला एरिया मुझे हरियाणा, वो सारा आपको देखने को मिलता है। उसके ब्रिटिश एरा ये सारी एरिया, ठीक है। ठीक है चलिए समझ आई बात। तो इसमें सबसे पहले हम कौन सी रूल पढ़ेंगे, सबसे पहले उत्तर बंगाल पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे नेक्स्ट उत्तर बंगाल, ठीक है। इसमें पहले उत्तर बंगाल, उत्तर बंगाल पोस्ट मुगल एरा, पोस्ट मुगल एरा, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको पोस्ट मुगल एरा नाम से जानते हैं, पोस्ट मुगल एरा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम पूरी यादव यादव का कोई ऐसा किंगडम नहीं था मेरे भाई, सुनिए ऐसा किंगम नहीं था स्पेशली, लेकिन अगर आप यादव से थे कहां पे, ठीक है। गुजरात वाला पोर्शन तो वहां पर काफी यादव से, ठीक है। इवन अब जो है मेरी आप देखोगे बिहार वाले अब से और उत्तर बंगाल के एंड पॉइंट रुका है वहां पे, समझ आई बात, क्लियर है नहीं। जाट को पढ़ना इसलिए जरूरी है, दिल्ली पता किया था, दिल्ली जिसके बारे में पता किया पढ़ना जरूरी है, एग्जाम आता है, ठीक है भाई जी। कोई समस्या, तो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, अभी तक पढ़ाई पॉइंट्स में से, ठीक है। अभी तक पढ़ाई पॉइंट्स में थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सवाल आएंगे, ठीक है। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पॉइंट मैंने आपको बताया, उसको नंबर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है। बाद में पहली देश कंपनी होगी, पहली देश कंपनी होगी, कंपनी कौन सी, ठीक है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन आंसर देना है आपको, बाद में ब्रिटिश की पहली साइड फैक्ट्री, पहली साइड फैक्ट्री ये बताना, बताएंगे फैक्ट्री कौन थी। तीसरा आपको बताना है इसमें क्रम के अनुसार, क्या अनुसार, ठीक है। अंतिम विदेशी कौन है, अंतिम यूरोपीय भारत में कौन है, ये फोर्थ नंबर पे ठीक है। अब तीन बाकी क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम बात करें पहली देश कंपनी की पॉलिटिक्स, इसकी पुरानी हुई थी, स्थापना बताओ, पुरानी कंपनी की स्थापना हुई थी, 2018 में वास्तविक नाम है, स्थापना हुई थी। अगला सवाल पूछा कि भारत में ब्रिटिश की पहली फैक्ट्री कौन सी थी, तब इनकी फैक्ट्री थी कबीर 1630 सूरत में थी। क्रम के अनुसार अंतिम यूरोपीय कौन है, सब फ्रेंच है, कबीर 1664 में आई थी। पहली कंपनी सूरत में 1668 में, ठीक है। सब पहली देश कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, अच्छा बेटे डच ईस्ट इंडिया बाद में बनी थी, जानिए क्या, ठीक है। हमारी बहुत
ठीक है, मैं इसको दूसरे नंबर पे आएंगे जो कांग्रेस नाम का व्यक्ति था वो बाद में आया था, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये लड़का बहुत सही है, और गाली की आएगी और देखने को मिलेगा कोचिंग में, ठीक है, पता नहीं नाम नोट करके अब गाली की जाएगी, अब पता नहीं जाओगे, ठीक है, अब आपसे बात करिए किस तरीके की आपकी क्लास है, आपको कैसे नहीं आप भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, इसके अलावा सभी को डाउट किस प्रकार से पूछे हैं वो सब आप पूछ सकते हैं। मैं अगली क्लास तक सावधानी स्ट्रक्चर आपके लिए रेगुलरली पूरी स्ट्रक्चर जो आधा याद रखना है, ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है, अब मैं कल आपसे ध्यान से पूछूंगा, ठीक है, कल बढ़िया उत्तर होगा, ठीक है, अगर नहीं उत्तर होगा तो ये वाला ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।